Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़। सो उनकी लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है और उनकी इस वक्त के इमोशंस आपके लिए वो हम देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और साइन, सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। बाकी हाईलाइटेड साइंस, डेट्स, मंथ्स वो मैं आपको बता दूंगी। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी आप देख सकते हो। सो लेट्स सी क्या है आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ में, वो क्या फील कर रहे हैं लेट नाइट आपके लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, मैं इस डेक को चेंज करूँगी। वेट, वाला डेक से नहीं होनी आज रीडिंग, इसने क्लियर हो गया है। अभी ये वाला मैं यूज़ करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट्स सी उनकी लेट नाइट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। फायर साइन स्ट्रांगली है यहाँ पर। डेट्स यहाँ पर 4, 12, 7, 2 एंड 1 है और नंबर 4 बहुत ही स्ट्रांगली है। अप्रैल मंथ ऑल्सो मैंने शाम को रीडिंग की थी जो फर्स्ट चैनल पर गई है, उसमें भी अप्रैल मंथ बहुत स्ट्रांग था, नंबर 4 बहुत स्ट्रांग था और इस रीडिंग में भी वही चीज़ दिख रही है। नंबर 7 भी यहाँ पर स्ट्रांगली है और चैरियट कार्ड मुझे याद है आया था। ठीक है, तो आप वो रीडिंग भी देख सकते हो सकता है उसमें भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हों। दिसंबर, जुलाई, फरवरी, जनवरी, ये मंथ्स भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पे वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं ना। यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड भी आ गया है, तो ये पर्सन ना इस कनेक्शन पे वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, काम करना चाहते हैं। क्यों काम करना चाहते हैं? क्योंकि इस कनेक्शन में वो खुशी उनको मिलती है जो वो ढूंढते हैं। आई थिंक आपके पर्सन को ये फील हो गया आपसे दूर जा कर के कि वो आपके बिना खुश नहीं रह पाएंगे और उससे अच्छा है कि वो वापस से आके इस कनेक्शन में काम कर ले। ज़्यादा ज़िद, ज़्यादा ईगो कोई काम नहीं आने वाली है, बल्कि वो खुश नहीं है, अपने ईगो में है, अपने अकड़ में है, लेकिन उनको ये भी समझ में आ गया है कि वो खुश नहीं रह पाएंगे आपके बिना। ठीक है, वो खुशी उनको नहीं मिल रही है, वो सेटिस्फैक्शन उनको लाइफ में नहीं मिल रही है जो उनको आपके साथ मिल रही थी। तो उनको ये समझ आ चुका है कि कोई फ़ायदा नहीं है, जाके चुपचाप उस जो आपके साथ रिलेशनशिप है उसमें वर्क करके उसको ठीक करो। बाकी इधर उधर गए तो कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि उनको कहीं और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, इसीलिए वो इस कनेक्शन में दोबारा से वर्क करने के लिए रेडी हो रहे हैं। क्योंकि उनको फील हो रहा है कि ये कनेक्शन अलग है आपके साथ जो है, और वो बहुत खुश रहते हैं आपके साथ और एक स्ट्रेंथ फील होती है, कंप्लीशन कहीं ना कहीं फील होता है कि जैसे जब भी आपके साथ होते हैं उनको फील होता है कि अभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये मेरे साथ है तो सब कुछ हो जाएगा। तो वो वाली फीलिंग सिर्फ आपसे आती है, किसी और से इनको वो वाइब्स मिली ही नहीं, किसी और से वो फीलिंग्स इनको आई ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये इस कनेक्शन में वर्क करना चाह रहे हैं और उसके बारे में सोच भी रहे हैं। ओके, 48 एज हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की। 84 का बॉर्न हो सकता है, 1984। 8 अप्रैल बर्थ डेट हो सकते हैं या फिर 4 अगस्त हो सकती है। ठीक है,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार की एनर्जी। देखो यहाँ पर ना बहुत ही क्लियरली एक चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, पहली चीज़ तो ये खुद भी खुश नहीं है, खुद भी हील्ड नहीं है। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन आ गया है, यानी कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे डेफिनेटली, और रिश्ते को ठीक करने के, रिश्ते में बैलेंस और हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं। प्लस इनको ये भी पता है कि ये भी हील होते हैं आपसे। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये खुश नहीं है आपके बिना, ठीक है, इनको वो खुशी नहीं मिल रही अपनी लाइफ में। तो अगर मैं बोलूँ कि ये बहुत उदास हैं, बहुत सैड हैं, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास जाके ही उनको सुकून मिलेगा, आपके पास जाके ही उनकी एनर्जीज बैलेंस होंगी, या एक जो होता है ना लाइक हाँ अब एक सुकून है या मेरी लाइफ में बैलेंस है। इस वक्त तो अपनी लाइफ में ऐसे फील कर रहे हैं कि कोई बैलेंस ही नहीं है मेरी लाइफ में, और उनको ये है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनको हीलिंग भी चाहिए, उनको सुकून भी चाहिए अपनी लाइफ में। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि इनको आपके पास आके सुकून मिलता है, ठीक है। आप उनको हील करते हो, आप उनको बैलेंस करते हो। अभी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी के पास जाएं, किसी से बात करें तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है, पॉजिटिव महसूस होता है, और हमें ऐसा लगता है कि लाइक उस इंसान से मिलने के बाद ये लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, लाइक एक एक्साइटमेंट आती है, इंस्पिरेशन मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको कुछ बोल के इंस्पायर करो। समटाइम्स कुछ लोगों की एनर्जीज ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि वो बिना बोले भी इंस्पायर करते हैं या फिर बहुत ही पॉजिटिविटी देते हैं। तो वही ऑरा आप कैरी कर रहे हो, वही आपका ऑरा है जो कि इनको अपनी तरह, जो कि ये उस ऑरा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये पर्सन को ना हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और पीस, या मैं कहूँ एक सुकून सा कहीं ना कहीं आपके साथ मिलता है, इसलिए ये आपकी तरफ आ रहे हैं। अगस्त मंथ यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। तो हो सकता है कि 12 अगस्त या 17 अगस्त ये पर्सन इस डेट पे हो सकता है एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। बट हाँ, अगस्त मंथ मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि इस अगस्त में आ सकता है, कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन का एक्शन आ सकता है, ये चांसेस हैं। अब यहाँ पर चैरियट एनर्जी है, उसको देख लेते हैं, क्योंकि चैरियट एनर्जी बताता भी है एक्शन के बारे में। सो लेट्स सी क्या है। डेविल की एनर्जी है। इनका ईगो इनके एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और किसी का इन्फ्लुएंस भी मुझे दिखाई देता है, ठीक है। इस इंसान के ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस है, ये किसी की बातों में आ जाते हैं, ये अपना मन बना लेते हैं कि आपकी तरफ उनको एक्शन लेना है, फिर ये किसी ना किसी की बातों में आ जाते हैं, ठीक है। कोई ना कोई इनको ऐसी बात कह देता है जिसके बाद इनके एक्शन स्टक हो जाते हैं, या ये फिर एक सोच में डूब जाते हैं, फिर एक सोच में पड़ जाते हैं कि यार मुझे एक्शन लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों के केसेस वो मुझे दिखाई देते हैं, अगर आप लोगों के बीच में जैसे कास्ट, रिलीजन, एज, ऐसे कुछ डिफरेंसेस है कि अलग अलग है, या फिर एक मैरिड एक अनमैरिड है, कुछ ऐसा भी डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस भी कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज की तरह काम कर रहे हैं कि जब भी आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं तो इनको वो चीज़ें याद आ जाती हैं, और फिर ये सोचते हैं कि यार आगे पता नहीं क्या रहेगा, या फिर इस रिश्ते में आगे जाके चैलेंजेस आएंगे, तो उनके एक्शन को स्टक कर देती है। तो ये जब भी आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, या तो इनका ईगो बीच में आ जाता है, या फिर जो डिफरेंसेस हैं वो जो इनको लगता है यार इन फ्यूचर बहुत चैलेंजेस हो जाएंगे, या किसी का इन्फ्लुएंस है। इन तीनों चीज़ों में से मुझे कोई एक चीज़ दिख रही है। तो कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है सबके लिए अलग अलग हो, तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही इसको लीजिएगा मैसेज को, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर इनके एक्शन को, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो इनको कैसे बांधा हुआ है ना, इनके एक्शन को बांध दिया जाता है, या फिर इनके एक्शन रुक जाते हैं, ले नहीं पाते हैं, सोच में डूब जाते हैं कि एक्शन लेना चाहते हैं, फिर सोच में डूब जाते हैं। कई बार इनका मन बना है कि आपकी तरफ एक्शन ले, फिर कुछ ना कुछ या तो ऐसा थॉट आ जाता है, या किसी का इन्फ्लुएंस आ जाता है, या इनका ईगो आ जाता है कि यार मैं कैसे जाऊँ इस तरफ, तो ये चीज़ें इनके साथ हो जाती हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। तो किसी का तो यहाँ पर मुझे इन्फ्लुएंस इनकी दिखता है, लेकिन ये अभी मुझे लग रहा है कि रिकन्सिलेशन चाहते हैं। सी, रिस्ट्रिक्शन डेफिनेटली है, चीज़ें इनको डेफिनेटली रोक रही हैं, लेकिन मन नहीं मान रहा, ठीक है। इन्फ्लुएंस होते हैं तो दिमाग कहीं ना कहीं आता है, ठीक है।
चैलेंजेस के बारे में सोचते तो दिमाग से सोचते हैं, ईगो आता है तो दिमाग से आता है। तो यहाँ पर ना मुझे एक बैटल दिख रही है, एक झगड़ा दिख रहा है दिल और दिमाग के बीच में, जहाँ दिल चाह रहा है कि उनको आपके साथ रहना है, उनको रिकन्सिलेशन करना है, ठीक है। आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हो। एक दूसरे के साथ ही आप लोगों को सुकून मिलता है, एक दूसरे के साथ ही ऐसा लगता है कि हाँ अब हमारी लाइफ कंप्लीट है, अब किस चीज़ की कमी नहीं है। तो इनका दिल नहीं मान रहा है, इनका दिल आपकी तरफ ही भाग रहा है। इनका दिल ये कहता है कि आपका हाथ इनको थाम लेना चाहिए, इनका दिल इनको कहता है कि इनको आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, आपके साथ रहना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। ये बहुत खुश रहेंगे लाइफ में, इनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा, ये इनका दिल इनसे कहता है। लेकिन दिमाग जो कि इन्फ्लुएंस हो जाता है या ईगो आ जाता है या चैलेंजेस के बारे में सोचता है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है। तो इंसान ना एक्शन तब ले पाता है जब दिल और दिमाग अलाइन होते हैं। तो इनके दिल और दिमाग अलाइन नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है एक्शन लेने में इनको थोड़ा टाइम लगे। बट यहाँ पर दिखता है मुझे कि इनका दिल आपकी तरफ भाग रहा है और दिमाग जो है वो इनको आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब जो एनर्जी इनके ऊपर हावी हो जाएगी ना, ये इन फ्यूचर उसी तरीके का एक्शन लेने वाले हैं कि लाइक अगर इनके ऊपर दिल की एनर्जी हावी हो गई तो डेफिनेटली इनका एक्शन आ जाएगा। दिमाग हावी हो गया तो हो सकता है एक्शन थोड़ा और डिले हो जाए। बट अभी हाल फिलहाल तो मुझे दिल ज़्यादा हावी होते हुए दिखाई दे रहे दिमाग से ज़्यादा, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ आ रही है कार्ड्स में कि उनको आपके साथ रहना है, उनको आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहिए और उनको आप चाहिए, ठीक है। बार बार ये एनर्जी इनकी निकल के आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल, देखो एक कार्ड बता रहा है कि इंसान आपकी तरफ आना चाहता है और बहुत ही पैशनेट एनर्जी को शो करता है कि लाइक उनको आना है आपकी तरफ। और अगला एक कार्ड बताता है छुपा रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। अब जैसे यहाँ दिखाई देते हैं कि उनको आप चाहिए, आपके साथ, आपका साथ चाहिए, बट 4 ऑफ पेंटिकल अगेन कुछ चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उस तरीके की एनर्जी को यहाँ पर बताने लग जाता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई तो है जो इनको ये बोलता है कि तुम्हें ना सब्र से काम लेना चाहिए। इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत क्लोज है और सारी स्टोरी जानता है, सारी कहानी जानता है या जानती है, कोई भी हो सकता है ये। वो इनको कहीं ना कहीं बोलते हैं कि तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए, सोच समझ के चलना चाहिए। अगेन यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल फैमिली को भी रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि ये अपनी फैमिली की वजह से भी अपनी फीलिंग्स को खुल के आपके सामने नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा खुद को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, खुद को रोकते हैं। या फिर कुछ लोग हैं जो इनको ये सलाह देते हैं कि तुम्हें थोड़ा रुक के चलना चाहिए, सोच समझ के चलना चाहिए, अपने इमोशंस पे काबू रख के चलो। अगर तुम इमोशंस में बह गए ना तो सब कुछ ख़राब कर लोगे। तो कुछ लोगों का है यहाँ पर मुझे अब इन्फ्लुएंस स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है, कि किसी का तो इन्फ्लुएंस है जो कि जिसको ये मान भी लेते हैं। देखो इन्फ्लुएंस हो जाता है ये पर्सन, कोई इनको कुछ कहता है ना, मतलब स्पेशल वो पर्सन, तो बात इनके दिमाग में बैठ जाती है, इनको लगता है हाँ ये सही है। तो ये जो भी पर्सन है इनके बहुत क्लोज है। अब ये कोई भी हो सकता है, आपको बेटर पता होगा कि किसी दोस्त के ज़्यादा क्लोज है या फिर अपने किसी सिबलिंग के या कज़न के। तो ये आपको ज़्यादा पता होगा कि आखिर है किसके बहुत ज़्यादा क्लोज, क्योंकि जिसके बहुत क्लोज है ना वही पर्सन है जो इनको सलाह देता है या देती है, ठीक है। सिस्टर हो सकती है, ब्रदर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है, तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। बड़े दिख रहा है। दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है अगर आप दोनों का सेम वर्क प्लेस है गाइस, तो ये पर्सन ना आपको ऐसा दिखता होगा कि इग्नोर कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। शायद इनको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो मेरी तरफ देखता ही नहीं है, देखती नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ उनको बहुत फ़र्क पड़ता है, वो अपने आप को बहुत ज़बरदस्ती कंट्रोल करते हैं, अदरवाइज़ उनको बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको फ़र्क पड़ रहा है, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखो हो सकता है कि इस इंसान ने ना आपको इग्नोर भी किया हो पास्ट में। हो सकता है इन्होंने आप दोनों के बीच में किसी तीसरे पर्सन को ला दिया था। हो सकता है कि इन्होंने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था, आपकी जगह किसी और को टाइम देना स्टार्ट कर दिया था, किसी और से बात करना स्टार्ट कर दिया था। आप देख रहे हो, आपने देखा पास्ट में कि
ये इंसान आपसे ज़्यादा किसी और को वैल्यू कर रहा है, आपसे ज़्यादा किसी और को इज्जत दे रहा है, आपसे ज़्यादा किसी और से ज़्यादा क्लोज जा रहे हैं। ये आपने हो सकता है पास्ट में देखा हो, ठीक है। मुझे ये दिखाई देता है कि ये पर्सन अब आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। ये बेशक उस टाइम जो भी था, लेकिन अभी मुझे दिखाई देता है कि आप उनके दिमाग में घूम रहे हो। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी, तो उस टाइम क्या था कि आप उनके पास थे, ठीक है, तो वो बहुत ही सिक्योर और फ्री थे। बट अब आप उनके पास नहीं हो, तो उनका ना ध्यान उस थर्ड पार्टी पर भी नहीं जा रहा है। कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो उस थर्ड पर्सन के साथ बहुत खुश होगा या बहुत खुश होगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ मुझे दिखाई देता है कि उनके दिमाग में आप घूमते हो, आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन है और आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो आप हो उनके दिमाग में, ठीक है। ये थर्ड पार्टी जो भी है वो नहीं है इस वक्त, आप उनके दिमाग में हो, ठीक है। तो आई थिंक वो थर्ड पार्टी टेम्प्रेरी थी और आपके लिए सीरियस थे। वो थर्ड पार्टी हो सकता है इनका टाइम पास भी हो सकता है, अब ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तो मुझे दिखाई देता है कि आप उनके दिमाग में हो, वो थर्ड पर्सन नहीं है उनके दिमाग में, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स देखूँगी, इसी क्या है यहाँ से एनर्जीज। फाइनेंशियल, ओके, देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। सी, मैंने अभी रीडिंग की थी फर्स्ट चैनल पर, सेम कहीं ना कहीं लगभग सेम सी एनर्जी है, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हो, आप ये भी देख सकते हो, आपसे रेजोनेट करेगी। उनको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है उनको फाइनेंशियली, ये आ रहा है, ठीक है। द गेट, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि ये शख्स ना आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे ये गार्डन के गेट के सामने खड़ी है, ठीक है, और की इसके गले में है। ये चाहे तो इस गार्डन का जो गेट है, डोर है, उसको खोल के अंदर जा सकती है, बट ये नहीं जा रही है, बाहर खड़े होकर कुछ सोच रही है। ये आप समझ लो इस तरीके से कि इनके पास पूरा रास्ता है, मे बी कि आपकी तरफ आ सकते हैं। इनके पास फ़ोन है, इनके पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, या आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं। इनके पास है, मौके हैं इनके पास, वो ऐसा नहीं है कि है नहीं, ठीक है। बट हो सकता है कि ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करने का सोचते हैं, बट सोचते ही रह जाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे इनके साथ होते हुए दिख रहा है, और क्यों नहीं ले पाते उसका रीज़न मैंने दिया है आपको, ओके। विक्ट्री, वो विक्ट्री चाहते हैं, और मुझे लगता है कि वो आपको एक विक्ट्री की तरह देखते भी हैं। आपको पाना उनके लिए किसी जीत से कम नहीं है। आप उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। आपको पाना उनके लिए ऐसा है कि लाइक अगर आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया जैसा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो चाहते हैं आपको, वो इस रिलेशनशिप में इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। वो अपने ईगो से, अपने नेगेटिव थॉट से फाइट कर रहे हैं ताकि आपकी तरफ आ सके, ये दिखता है यहाँ पर। थर्ड चक्रा की एनर्जी है, थर्ड चक्र की एनर्जी मुझे बताती, पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी ज़्यादा इनके बहुत सारे सपने हैं, ठीक है। इनको बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना है, इनको बहुत कुछ चाहिए लाइफ में। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए बहुत पैशनेट है, लाइक अपने सपनों को लेकर के, और उसमें से एक आप भी हो, ओके, उसमें से एक आप भी हो। ऑल टाइड अप, ये पर्सन को ना आपसे दूर जाके भी ऐसा लगता है कि आपसे दूर नहीं गए हैं, मतलब ये आपसे दूर नहीं हो पाते हैं, ऐसा बंधा हुआ सा महसूस करते हैं आपके साथ, ये आपसे दूर हो ही नहीं पा रहे हैं। बेशक बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी किसी और के नहीं हो पा रहे हैं, ना किसी और को अपनी ज़िंदगी में ला पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि लाइक कुछ तो आपसे ऐसा बंध गया है उनका, या कुछ तो ऐसा बंधन बन गया है उनका आपसे, जो कि नहीं हट रहा है, या जो नहीं टूट रहा है, जो ख़त्म नहीं हो रहा। बेशक आप अलग हो गए हो, लेकिन फिर भी कुछ है जिसने एक दूसरे को जोड़ रखा है। अब उनको भी नहीं पता वो क्या है, लेकिन वो आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। तो उनकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। कुछ है, कुछ चीज़ें पता नहीं, वो यहाँ पर उनको खुद नहीं पता, लेकिन उनको आपकी तरफ खींचते हैं। मैं बताती हूँ, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है।
आपका सोलमेट कनेक्शन है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स हो आप दोनों, ठीक है। इस वजह से कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि कुछ तो है, कुछ तो बांध रहा है। इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं हम। यू आर परफेक्ट फॉर मी। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन हो, आपसे ज़्यादा बेहतर और परफेक्ट उनको नहीं मिल सकता। अगेन ये रीड मैं कर चुकी हूँ, ये एनर्जी वापस से आ रही है, ठीक है। मतलब मैं रीड पहले जो मैंने की थी रीडिंग उसमें कर चुकी हूँ। या आपके साथ किसी ट्रिप पर जाना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, प्राइवेट एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सिर्फ आपके साथ जाना चाहते हैं। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। इनको ना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ें, इनको इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन आप मैटर कर रहे हो, आपसे उनको फ़र्क पड़ रहा है। तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत मैटर करते हो, ठीक है। ये सब कुछ देख रहे हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं रिलेशनशिप में क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही है, तो समझ में इनको सारी चीज़ें आ रही हैं। बस सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्यूशन मिल जाए, बट वही सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। बट कोशिश जारी है, ऐसा नहीं है कि बैठ गए हैं कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं, सोच रहे हैं। आई टॉक टू अ लॉट इन माई हेड, यानी कि आप उनके दिमाग में चलते ही रहते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है यहाँ पर, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, कंटिन्यूसली आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, आपको खुद के साथ देखना चाहते हैं ये पर्सन, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हो नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।